लाहौर में नए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ब्लू लाइन और पर्पल लाइन का मंसूबा। ब्लू लाइन और पर्पल लाइन की तामीर की जिम्मेदारी LDA को मिलने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज एग्जीक्यूटिव एजेंसी की जिम्मेदारी का हतमी फैसला खुद करेंगे। अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम की तामीराती अथॉरिटी के तयन के बारे इजलास तलब कर रखा है और गुज़श्ता रोज़ बुलाया जाने वाला इजलास वज़ीर-ए-आला की मसरूफियात की बिना पर मनसूख हुआ है। तफसीलात जान लेंगे, दुर्रे नायाब से बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज साहिबा की जानिब से लाहौर शहर में मेगा मास ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट जो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है ब्लू और पर्पल लाइन शुरू करने के ऐलान के बाद अब ये फैसला किया जाना है कि इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी होगी, कौन सी अथॉरिटी, कौन सी एजेंसी जो है वो इसकी तामीर करेगी। और देखा जाए तो माजी में सबसे ज़्यादा तजर्बा जिस अथॉरिटी के पास है वो LDA है और LDA ने इससे पहले ना सिर्फ बल्कि मेट्रो बस की तामीर की बल्कि इसके साथ साथ इन्हीं की टीम ने जाके इस्लामाबाद और पिंडी की मेट्रो बस पे भी काम किया और इन्हीं टीमों ने जाके मुख्तलिफ शहरों में मास ट्रांसपोर्ट स्टेशन का सिस्टम का जो है वो भी निज़ाम बनाया। उसके बाद 2015-16 के अंदर ऑरेंज लाइन जैसा ज़बरदस्त मनसूबा बना के एक तारीख रकम की। अगर देखा जाए तो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी जिसकी ज़िम्मेदारी है उनको पैरेलल अपनी एक इस तरह की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बनानी चाहिए थी, बिल्ड करनी चाहिए थी कि वो इसको पूरा एग्जीक्यूट करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास ना ही इंजीनियरिंग विंग है ना ही इस किस्म की कोई कैपेसिटी है कि वो एक कितना बड़ा मास ट्रांजिट का मनसूबा जो है वो बिल्ड कर सके। उसके बाद इस अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो इसको एग्जीक्यूटिंग की तरफ लेके जाए और जो टाइम फ्रेम रखा जाए, जितने भी साल इसको रखा जाए, उसके अंदर इसको तामीर करे, इसको बना के इसको एक्टिव करे और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो डिसीजन लेने पड़े वो डिसीजन लिए जाए। जहाँ से इसकी जो रेल सिस्टम है, जो ट्रेन सिस्टम है वो इंपोर्ट करना पड़े वो करे, मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइंस को, मुख्तलिफ स्टडीज़ को आगे लेके वो चले। ये तमाम तो जिम्मेदारी जिस तरह ऑरेंज लाइन में निभाई गई, इस तरह भी फिर अगर LD के अंदर ये उनके ज़िम्मे ये डाला जाता है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि फिर वो ये तमाम मामलात को ऐसे तरीके से खुशरूबी के साथ तय करेंगे। जी ठीक है दुर्रे आप, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अदविया के बकाया जा के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आला ने अदविया के बकाया जा के लिए 22 अरब रुपए की मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आला की मंजूरी के बाद अब फंड्स की असम्बली काबीना के पास जाएगी। तफसीलात जान लेंगे, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने टीचिंग अस्पतालों के जो अद्वियात के फंड बकाया जाता है उसके लिए 22 अरब रुपए का बजट जो है मंजूर किया है। ये समरी अब कबीना के पास जाएगी और कबीना की मंजूरी के बाद जो है अस्पतालों को 22 अरब रुपए जो है अद्वियात की मद में जो बकाया जात की रकम देनी है अस्पतालों ने, वो अदायगी के लिए फंड जारी होंगे। ये फैसला हुआ है, ये मंजूरी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने दे दी है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। महकमे स्पेशलाइज हेल्थ केयर ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए बजट मांग लिया। वज़ीर-ए-आला से कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए मांग लिए गए हैं। इस हवाले से भी तफसीलात बताइएगा कैसे खोकर। जी बिल्कुल, पंजाब महकमा स्पेशल हेल्थ केयर ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब और महकमा खजाना से बजट मांगा है। कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम जो वज़ीर-ए-आला का है इसके लिए 5 अरब रुपए मांगे गए हैं। तो नवाज शरीफ कार्डियक अस्पताल सरगोदा के लिए 4.5 अरब रुपए मांगे गए हैं, जबकि वज़ीर-ए-आला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए मांगे गए हैं। और अस्पताल जो टीचिंग अस्पताल है जहाँ पर MRI मशीन या CT स्कैन मशीन नहीं है, वहाँ CT स्कैन मशीन और MRI मशीन मुहैया करने के लिए 5 अरब रुपए मांगे गए हैं। कैंसर केयर अस्पताल को फंक्शनल करने के लिए जो जून तक फंक्शनल करना है उसको विधायी तौर पर 5 अरब रुपए मांगे गए हैं। और जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है उसको फंक्शनल करने के लिए 4.5 अरब रुपए मांगे गए हैं। और वज़ीर-ए-आला डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 7.5 अरब रुपए मांगे गए हैं। महकमा स्पेशल हेल्थ केयर ने ये समरी जो है ये महकमा खजाना को हड़ताल कर दिया, ये बजट मांगा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। सस्ता प्रोटीन आवाम की पहुंच से दूर, चिकन की महंगे दामों फरोख का सिलसिला ना रुक सका। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 पर फरोख नामुमकिन। जिंदा ब्रायलर की कीमत 411 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर। ओपन मार्केट में ब्रायलर गोश्त 730 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। तो सस्ता प्रोटीन आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। चिकन की महंगे दामों फरोख का सिलसिला ताहाल नहीं रुक सका। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 पर फरोख्त नामुमकिन हो चुकी है। जिंदा ब्रायलर की कीमत 411 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर, जबकि ओपन मार्केट में ब्रायलर गोश्त 730 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है।
सालाना ऑडिट की वजह से ताहाल शहर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं। ईद के बाद से ताहाल यूटिलिटी स्टोर नहीं खुल सके। ओपन मार्केट में गिराव फरोशी और महंगाई अरूज पर है। चीनी की कीमतें कम नहीं हो सकी। बदस्तूर 180 रुपये पर फरोख्त हो रही है, जबकि घी 560 से 575 रुपये फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। वहीं से हमें अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। बताइएगा। बिल्कुल जी, ईद के बाद से अब तक शहर के यूटिलिटी स्टोर ताहाल नहीं खुल सके और उसकी जो बड़ी वजह है वो ये बताई जा रही है कि ईद के बाद यूटिलिटी स्टोरों का जो सालाना ऑडिट है वो किया जा रहा है और इस वजह से शहर के यूटिलिटी स्टोरों को बंद रखा गया है। सोमवार के रोज़ यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो खुलेंगे और इसके कंपैरेटिवली शहर की ओपन मार्केट का तज़किरा किया जाए तो ओपन मार्केट के अंदर जो चीनी की कीमतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। जो मॉडल बाज़ारों में की सहूलत शहरियों को मैसर थी वो ईद के बाद ख़त्म हो गई है और अब शहरी मजबूर हैं कि वो ओपन मार्केट से ही इश्याए ज़रूरिया जो हैं वो ख़रीदेंगे। इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर जो चीनी की कीमत है वो 180 रुपये से ज़ायद देखी जा रही है। इसके अलावा जो पैकिंग वाली चीनी है उसकी कीमत 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक भी देखी जा रही है। और इसके अलावा अगर हम घी और ऑयल की कीमतों की बात करें तो घी और ऑयल की कीमतें भी आसमान पर हैं। दर्जा अव्वल का जो घी है वो 560 से 566 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके अलावा जो दर्जा अव्वल का खुर्दनी ऑयल है यानी कुकिंग ऑयल है वो 575 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और आटे की जो सूरत हाल है वो भी यही है। यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की सप्लाई जो है वो गुज़श्ता कई महीनों से तातुल का शिकार है और बाज़ यूटिलिटी स्टोरों पर जो निजी कंपनियों का पैकिंग वाला आटा है वो रखा गया है, लेकिन उसके मुकाबले में जो सब्सिडाइज आटा है वो काफ़ी सस्ता है लेकिन वो मैसर नहीं है। और पैकिंग वाला जो आटा है उसकी कीमत 3 गुना है, इसलिए शहरी उसको ख़रीदने से इजतनाब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खुदारा यूटिलिटी स्टोरों की हालत ज़ात पर वफाकी हुकूमत तवज्जो दे, चीनी की सप्लाई जो है वो बेहतर की जाए और इसके अलावा जो आटा है उसकी सप्लाई को भी यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद खान। वज़ीर आला मरीम नवाज की सूबे में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला का 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म सामने आया है। 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। मज़ीद इसी पर तफसीलात जान लेंगे राव दिलशाद से। बताइएगा। बिल्कुल जी, चूंकि हाल ही में माह सियाम में सहूलत बाजारों में जो है वो आड़तियों को बराह रास्त स्टॉल देने का तजर्बा कामयाब होने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अब मजीद 13 नए सहूलत बाजारों की कायम करने की असूली मंजूरी दे दी है। बहावलपुर, अटक और मरी में इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का असूली फैसला कर लिया गया है। इसी तरह से नौशहरा, विल्का, बूरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़िला इंतजामिया को सहूलत बाजारों के लिए अराजी मुख्तस करने की भी हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब का सहूलत बाजार के क़याम का जामिया प्लान भी तलब करने का फैसला सामने आया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दे दी है। सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने से सहूलत बाजारों में बिजली की लागत में 70% तक कमी आएगी। बिजली की लागत में कमी का फायदा नर्ख में कमी करके आवाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर टाउनशिप में सोलर एनर्जी पर मुंतकिल का पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से हमकनार हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ने सहूलत बाजारों की शमसी तवानाई पर मुंतकिल के लिए 69 करोड़ से जायद के फंड्स की भी मंजूरी दे दी है। जेलम, मुजफ्फरगढ़ और नारोवाल में सहूलत बाजार के क़याम में दरपेश रुकावटें दूर करने की हिदायत दी गई है। रहीम बियार खान, बहावलपुर, अटक और मरी में सहूलत बाजारों के लिए अराजी की निशानदेही का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। सहूलत बाजार कायम करने का मकसद कमजोर और मुतवस्सित तबके को अशिया जरूरिया कम निरख पर फराहम करना है। ये कहना था वज़ीर आला पंजाब का। उन्होंने मजीद कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के तहत। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राव दिलशाद। टीचिंग हस्पतालों में मुस्तकिल MS तैनात होने के लिए 192 उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। लाहौर समेत पंजाब के 35 टीचिंग हस्पतालों में मुस्तकिल MS तैनात किए जाएंगे। तफसीलात जान लेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। बताइएगा। जी, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम, मेयो हॉस्पिटल, इसके अलावा जना अस्पताल समेत पंजाब भर के 35 टीचिंग अस्पतालों में इस वक्त मुस्तकिल MS मौजूद नहीं है और आर्जी चार्ज देकर जो है वो काम चलाने की कोशिश हो रही है। और नए और मुस्तकिल MS तैनात करने के लिए जो दरखास्तें तलब की गई थी 25
मार्च तक 192 उम्मीदवारों ने जो है वो दरखास्तें जमा करवाई हैं एमएसशिप के जो है वो वहाँ जो उम्मीदवार थे। और अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जो है वो एक और फैसला किया है कि इन 192 उम्मीदवारों के जो सिलेक्ट कमेटी है वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ की सरबराही में, उसके इंटरव्यू से कबल इनकी प्री इंटरव्यू असेसमेंट जो है वो की जाएगी। और प्री इंटरव्यू असेसमेंट के लिए अब इन तमाम 192 उम्मीदवारों को 7 अप्रैल को जो है वो 2 बजे दोपहर से जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में तलब किया गया है और वहाँ पे इनकी प्री असेसमेंट होगी। और इस प्री असेसमेंट में हिस्सा लेने के लिए इन तमाम 192 उम्मीदवारों को अपने कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो साथ लाने होंगे और उसके बाद जो है वो इनकी प्री असेसमेंट मुकम्मल की जाएगी। प्री असेसमेंट जो है वो उसको क्वालिफाई करने वाले जो उम्मीदवार होंगे फिर उनको जो है वो हतमी जो इंटरव्यू होगा उसके लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिद चौधरी आपका। बात करें मौसम की तो गर्मी में इजाफा होने लगा है और सूरज की किरणें तेज़ हैं। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। मज़ीद क्या पेश गोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, जान लेंगे कोमल असलम से। कोमल, बताइएगा। लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो मेरे चेहरे पर पड़ने वाली धूप से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि शहर लाहौर में इस वक्त सूरज ने अपनी किरणें जो हैं वो मजीद तेज कर ली हैं। दर्जा हरारत की बात करें तो टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड की बुलंदियों को छू रहा है। आज दिन भर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के हवाले से इम्कानात जाहिर किए गए हैं। लाहौर शहर में हवाएं जो है वो इस वक्त थमी हुई है, जिसकी वजह से गर्मी के एहसास में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतालिक भी कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे, लिहाजा अब 2 से 3 घंटे जो है वो शदीद गर्मी पड़ने वाली है, ऐसा माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया है। क्योंकि हवाएं नहीं चलेंगी, लाहौर का मौसम इसी तरीके से सख्ती दिखाएगा, सूरज के तेवर तीखे रहेंगे और लाहौर शहर के बासी जो है वो उनके चेहरे अभी से ही हमें मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं और ये मजीद मुरझाएंगे क्योंकि टेम्परेचर में इजाफे के साथ गर्मी में शिद्दत भी आएगी। वहीं रवा हफ्ते की बात करते हैं तो रवा हफ्ते में लाहौर शहर में टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कानात जो है वो माहिरीन मौसमियात की जानिब से जाहिर कर दिए गए हैं। यानी कि रवा हफ्ता मौसम काफी ज्यादा सख्ती दिखाने वाला है और सूरज की तपिश में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त तकरीबन 32% है, जबकि हवाएं बिल्कुल थमी हुई हैं और साकिन हवाएं होने की वजह से लाहौर शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें लाहौर शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह इस वक्त 133 रिकॉर्ड की गई है और सना आज बहुत शुक्रिया कोमल असलम। महकमा मौसमियात की जानिब से कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। मैट्रिक के सालाना पेपर्स नायब कासिद के चेक करने का मामला। लाहौर बोर्ड ने नायब कासिद हाफिज उमर को पेपर मार्किंग से रोक दिया। हाफिज उमर से अलॉट पेपरों का बंडल वापस लेकर सील कर दिया गया है। क्या वजूहत है, जान लेंगे जुनैद रियाज से, बताइएगा। जी, मैट्रिक के पेपर नायब कासिद से चेक करवाए जाने का मामला है। लाहौर बोर्ड की जानब से नायब कासिद हाफिज उमर को जो है वो पेपर मार्किंग से रोक दिया गया है और दूसरी जानब जो पेपर मार्किंग के लिए बंडल जो हाफिज उमर को अलॉट किया गया था और उसमें उसने कुछ पेपर्स और MCQs चेक किए थे, उस बंडल को भी हाफिज उमर से वापस ले लिया गया है और उस बंडल को सील कर दिया गया है और इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी गई है और वो दस्तावेज़ात जो कि मांगे गए थे हाफिज उमर और मुतलका स्कूल के हेड से और उन्हें कहा गया है कि वो 2:30 बजे तक जो है दस्तावेज़ात जमा कराएं, जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर और सैलरी स्लिप है जो कि बैंक में तनख्वाह ट्रांसफ़र की गई है, वो भी गुज़िश्ता 6 माह की जो है वो रिकॉर्ड जो है वो मांग लिया गया और इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन में मुतलका स्कूल के जो हेड मास्टर हैं उनको भी शामिल कर लिया गया। इस हवाले से लाहौर बोर्ड ने अपनी जो इंक्वायरी है वो तफ्तीश तेज़ कर दी है और इस हवाले से कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ का कहना है कि 2:30 बजे के बाद जो है ये इंक्वायरी मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद जिन्होंने इनकी साथ दिया है और जो ये माफिया है जिसमें मुलाजमीन भी शामिल हो सकते हैं लाहौर बोर्ड के, उनके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई की जाएगी और कानून के मुताबिक जो है इनको सज़ा भी दिलवाई जाएगी। और दूसरा जो स्कूल हेड है अगर वो भी शामिल हुए तो जो कि इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने ये फॉर्म अटेस्ट नहीं किया, उनके खिलाफ भी PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज आपका।